हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है तो वहाँ क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन जो हैं वो आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, और इस वीक आपको आपके पर्सन का मैसेज भी मिल सकता है। तो ऐसा है गाइस कि थोड़ा स्टॉक कर रहे हैं, ऐसा नहीं, बहुत 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 ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आप पर नज़र बनाकर वो रख रहे हैं। और यहाँ पर यह भी है कि आप नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, और बहुत पहले से, मतलब कई महीने पहले से आपकी बातचीत नहीं हो रही। कुछ की तो साल भर से बातचीत नहीं हो रही, साल 2 साल भी हो सकते हैं। और कुछ ऐसे हैं कि जिनकी 7-8 महीने से, 9 महीने से, 10 महीने से बातचीत नहीं हो रही। तो आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन हो चुका है। तो अभी आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि आपसे कोई बातचीत नहीं है। आपसे किसी तरह से आपके बारे में कुछ पता नहीं चल पाता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो वो सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक कर रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं आपसे बात करने की। लेकिन वही है कि अगर आपको कॉल लगा भी दिया तो आपसे बात नहीं करते, कॉल कट कर दिया या मैसेज टाइप भी कर दिया तो आपको सेंड नहीं करते। बाकी वो चाहते हैं आपसे बात करना, और ये इसके लिए वो कोशिश भी करते हैं, पर उनसे हो नहीं पाता। और ऐसा इसलिए है गाइस कि बहुत से लोगों के रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी भी है, और उस थर्ड पार्टी की वजह से वो इंसान आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये भी बात है। और ये थर्ड पार्टी हो सकता है आपके पर्सन के कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, या फिर उनकी फैमिली ही है। ये भी हो सकता है कि, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स का ज़्यादा दिखाई दे रहा है और फैमिली का, जिनकी वजह से वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। और आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा बिजी भी दिखाई दे रहे हैं, अपने काम में वो बिज़ी हैं, अपने फैमिली में वो बिज़ी हैं, ऐसा भी है। तो वो बिज़ी भी हैं, इस वजह से भी आपसे कांटेक्ट नहीं कर। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है यही है कि ये थर्ड पार्टी की वजह से आपसे कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं आपकी तरफ। और लॉन्ग डिस्टेंस अगर आप लोगों का है तो ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ऐसा भी है। बिज़ी होने के बावजूद भी वो, ऐसा लगता है गाइस कि थोड़ा टाइम निकाल कर आपसे बात करेंगे। और यहाँ पर बहुत से लोगों का रिकन्सिलेशन होने वाला है, ऐसा भी है। अगर आप पूरी तरह से नो कांटेक्ट में हैं, बिल्कुल भी आपके पर्सन से बात नहीं हो रही, बहुत लंबे टाइम से आप नो कांटेक्ट में ही हैं, तो आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है। क्योंकि ऐसा है कि आपके पर्सन बाउंड्रीज़ को ख़त्म करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं रिकन्सिलेशन के लिए, ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि देखिए, वो इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहता, वो आपको अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए जो भी उनसे बनेगा वो करना चाहते हैं। आज की रीडिंग में तो उनका एक्शन दिखाई देता है गाइस, ऐसा लगता है कि वो आपकी तरफ बढ़ने के लिए सब कुछ करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो इंसान आपको जाने देंगे, नहीं, वो आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। और यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन की कुछ उनका कोई प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ, थर्ड पार्टी के साथ सेपरेशन दिखाई देता है। और जो उनका गोल था कि उन्हें आपकी तरफ एक न एक दिन तो बढ़ना है, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना है, तो वो उस तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ अभी उनके प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो उनका सारा ध्यान अभी आपकी तरफ है। पहले ऐसा था गाइस कि वो इंसान झुकना नहीं चाहता था, वो समझता था कि गलती उससे हुई है जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसा था कि अपने ईगो को हर्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ईगोइस्टिक तो आज भी है आपके पर्सन। लेकिन अब वो इंसान आपकी तरफ बढ़ने को तैयार है। वो चाहता है कि किसी भी तरह सब कुछ सही हो और आप दोनों फिर से पहले की तरह साथ रहें। और अगर आप लोगों का सेपरेशन इस थर्ड पार्टी की वजह से हुआ था, तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ ध्यान न देकर वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले क्या था, थर्ड पार्टी से वो इंसान डरता था, अगर आपसे बात करते हैं, आपसे मिलते हैं, तो अगर थर्ड पार्टी को पता चला तो क्या होगा, ये सब वो बहुत ज़्यादा सोचते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो उनको ज़रा साइड में रख कर आपसे कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। अभी थर्ड पार्टी का डर आपके पर्सन के मन में नहीं है।
और इनकी फैमिली में भी प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं गाइस। ये ऐसा नहीं कि सब कुछ इनके यहाँ पे सही रहता है, एक ख़त्म हुआ नहीं कि दूसरा शुरू हो जाता है, तो इसमें भी ये इंसान फंसा रहता है। उस वजह से भी वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, उन्हीं सब में उलझे रहते हैं। इनके साथ परेशानियों की कमी नहीं है, भले ही आपको लगता होगा कि उनके साथ सब कुछ सही है, क्योंकि देखिए वो ऐसे इंसान है कि किसी को कुछ बताना नहीं चाहते, अपनी तकलीफ वो किसी को बताते नहीं, खुश रहकर सबको दिखाते हैं। तो ऐसा लगता है कि इनके साथ तो सब कुछ सही है, हमारे साथ ही कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उनके साथ भी बहुत सारी परेशानियां हैं, उनके परिवार में ही कह दीजिए। तो वो उसमें भी ना वो इंसान उलझा रहता है, इस वजह से वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अभी वहाँ भी वो उनके साथ ऐसा नहीं कि परेशानियां खत्म हो गई, सब कुछ वैसा ही चल रहा है, लेकिन फिर भी वो इंसान अब आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, आपको वो जस्टिस देना चाहता है। और इस इंसान को कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंफ्यूज भी होते हैं। दिमाग कहता है कि आपकी तरफ अभी नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसे ही स्टॉक करते रहना चाहिए सोशल मीडिया पे, और दिल कहता है कि नहीं, अब आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि आपके जैसा कोई दूसरा मिलने वाला भी नहीं है। तो इस वजह से कभी कभी वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि उन्हें क्या करना है, आपकी तरफ बढ़ना भी है या अभी ऐसे ही चलने देना है सब कुछ और बाद में सही समय आने पर वो एक्शन लें। तो इन सब में भी वो इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो उलझ जाते हैं। आपके पर्सन की समस्या यह है गाइस कि ये सोचते बहुत ज़्यादा हैं, एक्शन लेने के बजाय ये सोचते रहते हैं। उसी वजह से आप इतने टाइम तक आप दोनों अलग रहे हैं। चाहते अगर ये एक्शन ले लेते तो अभी तक सब कुछ सही हो जाता, पर ये सोच विचार ज़्यादा करते हैं और इसी वजह से आपकी तरफ बढ़ नहीं पाते हैं। और अभी भी वो सोचते बहुत हैं कि क्या करें क्या नहीं, फिर उनको लगता है कि चलो सब कुछ छोड़ छाड़ के अब एक बार बात करके देख लेना चाहिए, क्योंकि देखिए ये आपसे क्लैरिटी चाहते हैं, ऐसा भी है, ये जानना चाहते हैं कि आज भी आप इनसे प्यार करते भी हैं या नहीं, या आपकी लाइफ में कोई और आ गया, तो ये सब ये जानना चाहते हैं। तो इनको क्लैरिटी चाहिए, इसलिए भी ये आपसे बात करना चाहते हैं। और देखिए ऐसा नहीं कि आप में ईगो नहीं है, आप में भी ईगो है और आपके पर्सन में कुछ ज़्यादा ही है। तो इस वजह से भी आप दोनों बात नहीं कर रहे थे, वो सोचते थे आप कांटेक्ट करें, आप सोचते थे वो करें। तो इस वजह से सब कुछ जैसा था वैसा ही चल रहा था, आप दोनों बिल्कुल अलग थे, कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं था। अब ऐसा है कि कम्युनिकेशन आती हुई नज़र आती है, क्योंकि अब आपके पर्सन ने ये सोच लिया है कि किसी भी तरह से सब कुछ क्लियर करना है कि आप क्या चाहते हैं, आखिर आप उनको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं या नहीं। तो उनको लगता है कि एक बार बात करके देख लेना चाहिए, अगर आपकी मर्ज़ी नहीं हुई तो फिर ठीक है, अपने अपने रास्ते पे दोनों चलेंगे। लेकिन वो एक बार ये जानना चाहते हैं, एक बार कांटेक्ट करके आपसे देखना चाहते हैं कि आपके मन में क्या है। आपके पर्सन आपको पसंद करने लगे हैं। देखिए पहले इतना ज़्यादा वो आपके बारे में सोचते नहीं थे, आपकी तरफ इतने ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं थे, लेकिन अब आपके पर्सन का दिमाग बदला है। उसकी वजह यही है कि आप में जो फायर आया है ना, और जो आपने सेल्फ लव करना सीख लिया, इसकी वजह से वो इंसान अब पूरी तरह आपकी तरफ ध्यान देने लगे हैं। जब तक आप उनके लिए परेशान रह रहे थे, रो रहे थे और अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहे थे, खुद से प्यार नहीं कर पा रहे थे, उन्हीं के बारे में सोचते रहते थे, तो वो इंसान भी आपसे दूर दूर भागते थे और उस समय उनको थर्ड पार्टी सही लगती थी। पर अब आपके पर्सन का जो ध्यान आपकी तरफ गया है ना, इसकी वजह यही है, जो आपने सेल्फ लव सीख लिया है, आपने ज़िद करना सीख लिया है, आपने अपने लिए स्टैंड लेना सीख लिया है। इस वजह से वो इंसान आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है और आप अपने माइंड में क्लियर हो चुके हैं कि यही चाहिए और इसके आगे कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो आपने सोच लिया और आपने ये भी समझ लिया कि मेरी चीज़ कहीं जाने वाली नहीं है, इसलिए मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है या रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो ये दिमाग में बैठा लिया है ना, इसकी वजह से आप सेल्फ लव सीख चुके हैं। आपने ये समझ लिया कि आपको खुद से प्यार करना है, किसी की तरफ ध्यान देना नहीं है, क्योंकि आपकी चीज़ कहीं जाने वाली नहीं है। तो जो ये बात आपने समझी, सेल्फ लव आपने सीख लिया, तो वो इंसान अब आपकी तरफ पूरी तरह से ध्यान दे रहा है। और आप अपने करियर में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये भी बात इनको समझ में आई है, ये भी बात इन्हें कहीं ना कहीं से पता चली है। और आपका जो शैडो साइड था, जो कि छुपा हुआ था, अब वो सामने आया है। अब आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि आप क्या हैं, क्योंकि पहले आप ऐसे थे कि सिर्फ उस इंसान की तरफ पूरा ध्यान देते थे, अपने आप पर या आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं उसके बारे में भी आप नहीं सोचते थे। आपका बस यही था कि उनको खुश रखना है। लेकिन अब आपने खुद को खुश रखना सीख लिया और जो आप चाहते थे करना, वो सब आप अब कर रहे हैं। चाहे वो करियर की बात है, चाहे आपकी लाइफ में ही जो भी आप करना चाहते थे, आप वो कर रहे हैं।
तो अब आपके पर्सन के साथ साथ लोगों को भी दिख रहा है कि आप में कितनी काबिलियत है। और ये जब आपके पर्सन देख रहे हैं तो उनको लगता है कि नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, आप उनके लिए बेस्ट हैं। पहले आपके पर्सन को ये लगता था गाइस कि यहाँ सिर्फ अट्रैक्शन है, लेकिन अब आपके पर्सन को समझ में आ गया कि नहीं, यहाँ पर लव है, और लव ऐसा वैसा नहीं, ट्रू लव है। अब ये वो बात समझने लगे हैं। आपके पर्सन को ये लगता था गाइस कि आप जैसा बात उनसे करते हो वैसे दूसरों से भी करते हो, आप उनसे फ्लर्ट करते हो, ये उन्हें लगता था। आप उनको चीट कर रहे हो, ये भी उस इंसान के दिमाग में चलता था। पूरी तरह वो आप पर भरोसा नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि जैसा आप उनसे कहते हो वैसे बहुत लोगों से कहते होगे। तो अब आपके पर्सन को समझ में आने लगा कि आप ऐसे नहीं हो। आप ऐसे इंसान हो जो सिर्फ उनके लिए जी रहे थे, ऐसा कह दीजिए। आप चाहते थे कि यही इंसान मेरी लाइफ में रहे, फ्यूचर में मैं इसी के साथ आगे बढ़ूं। ये बात अब वो समझने लगे हैं। उन्हें ये समझ में आ गया कि आप चीट करने वाले नहीं हैं, आप भरोसे के लायक इंसान हैं, जबकि चीटिंग उन्होंने खुद की आपके साथ। तो बात वही है गाइस, जो जैसा होता है वो दूसरों के बारे में भी वैसा ही सोचता है। आपके पर्सन जो आपके साथ कर रहे थे, उन्हें लगता था कि आप भी उनके साथ वही कर रहे हो, जबकि ऐसा नहीं था। आप उनके लिए पूरी तरह लॉयल थे, लेकिन वह इंसान आपके लिए लॉयल नहीं रह पाया। उसने आपके साथ चीटिंग की है, और हो सकता है आपके रिश्ते में वो थर्ड पार्टी को भी लेकर आए हैं। किसी न किसी की वजह से ही तो वो आपसे अलग हुए हैं, चाहे वो उनके फ्रेंड ही हो क्यों ना हो। थर्ड पार्टी उनके फ्रेंड भी हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती है, या उनके कोई अदर रोमांटिक पार्टनर, उनके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। लेकिन कोई ना कोई तीसरा इंसान था जिसकी वजह से उन्होंने आपके साथ दूरी बनाई है, आपको इग्नोर करते रहे और आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। और एक टाइम ऐसा आया कि वो आपको छोड़कर अलग हो गए। तो जो उन्होंने आपके साथ किया था बस वैसा ही वो आपको समझते थे कि आप भी वैसे ही धोखेबाज हो, लेकिन आप ऐसे नहीं थे। ये बात अब वो समझ रहे हैं। अभी भी वो इंसान अपनी फीलिंग आपको नहीं बता रहे हैं कि आपसे वो कितना प्यार करते हैं, और अट्रैक्शन भी वो छुपाते हैं। वो एक्सप्रेसिव नहीं है, बात यही है। तो आपको अपनी फीलिंग बता नहीं रहे हैं, और कितना ज़्यादा अट्रैक्शन है ये भी वो आपको नहीं बताना चाहते। अभी भी वो छुपा रहे हैं। लेकिन अभी चाहे जो भी चल रहा होगा, इस वो इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे, ऐसा है। उनको क्योंकि ये लगता है कि भले ये बात आखिरी बार हो, लेकिन उनको सब कुछ समझ में तो आ जाए कि आप क्या चाहते हो। इस वजह से वो आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आप कह देंगे कि नहीं, आप अब हमें अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, तो वो आपसे अलग भी हो जाएंगे। उन्होंने ये भी सोच रखा है। लेकिन वो चाहते हैं सब कुछ जानना कि अभी आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो। तो इस वजह से वो आपसे एक बार तो कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। पास्ट में जो भी फैसला आपके पर्सन ने लिया था, उसकी वजह से वो अभी खुश नहीं हैं। उन्हें लगता है कि उनसे गलती हुई है, और उस गलती को अब उन्हें सुधारना चाहिए। और आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा था गाइस कि आपके अलावा भी बहुत लोग रहे हैं जिन्होंने उनका सपोर्ट किया था, उनकी हेल्प की थी, लेकिन वो किसी की कदर नहीं करते थे। आपकी तो नहीं की, उनकी भी नहीं करते थे। तो अब वो सब समझने लगे हैं कि किसकी क्या वैल्यू है, अब उन्हें समझ में आने लगा है। और अब आपके पर्सन आपकी तो वैल्यू समझ ही गए हैं, उन लोगों की भी समझ पा रहे हैं। और अब वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। वो इंसान आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं। और आपके पर्सन जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना चाहते। पास्ट में तो उन्होंने करके देख लिया है, अब वो नहीं करना चाहते। अब उन्हें लगता है कि आराम से और सब कुछ सही तरीके से अब वो करेंगे, और सोच समझ कर वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ताकि अब वो आपको हर्ट ना करें। तो अभी ऐसा है गाइस कि बहुत जल्दी में तो नहीं है आपके पर्सन, लेकिन ये है कि अब वो ज़्यादा टाइम लेना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनको समझ में आता है कि बहुत समय निकल चुका, आप दोनों अलग हैं। और उनके इसी सब रवैये की वजह से आप अभी तक रीयूनाइट नहीं हो पाए, आपका कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो अब ज़्यादा टाइम तो वो नहीं लेंगे, लेकिन यह है कि हड़बड़ी में भी वो कोई फैसला करने वाले नहीं हैं। अब वो सोच समझ कर ही सारा कुछ करेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अब वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते। पास्ट में जो भी कुछ उन्होंने किया उनको समझ में आ चुका है, अब वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। और अभी आपके पर्सन के दिमाग में ये भी है गाइस कि एक स्टेबल रिलेशनशिप उन्हें आपके साथ चाहिए। ऑन ऑफ वाली सिचुएशन अब वो नहीं चाहते। अगर आप उन्हें अपनी लाइफ में आने का मौका देंगे, आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, तो वो ऐसा नहीं है कि फिर आपको छोड़कर चले जाएंगे, ये नहीं है। स्टेबल रिलेशनशिप अब वो चाहते हैं, इसी वजह से वो कोई हड़बड़ी नहीं कर रहे।
आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं, ये इंसान फिर से वही टाइम पास करने आया है और फिर चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वो आपको अपनी लाइफ में जो जो उन्होंने फेस किया और आपको वो सब बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि वो इंसान आपसे एक अलग क्यों हुआ था और उस इंसान की लाइफ में क्या क्या हुआ आपके उनके साथ ना होने के बाद, और कि अब वो क्या चाहते हैं। ये सब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। पहले तो आपको यही लगेगा कि ये फिर आए हैं टाइम पास करने और फिर से आपकी लाइफ से चले जाएंगे एक न एक दिन, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सब कुछ आपको बताएंगे कि उनके साथ क्या क्या चला है, क्यों वो आपसे अलग हुए, क्या क्या परेशानियां उनके साथ रही। तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, वो इंसान अब झूठ नहीं बोल रहा। तो यही एनर्जी है गाइस इस वक्त आपके पर्सन की। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।